दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर जहां मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, बेजुबान बोलने लगते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां जो मांगो वो मिलता है, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, वहां दिन रात सिर्फ चमत्कार होते हैं। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण ने दिया था उनको वरदान। आज कलयुग में भी उनकी जय जयकार होती है। एक बार जो उनके दर पहुंच गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर के दर्शन के बाद सारे दुख ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूरज आने पर कोहरा छट जाता है। कोई कितना बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके दरबार पहुंच गया तो समझ लो उसकी जिंदगी बदल गई। उनके दरबार में जिनको श्याम बाबा खुद बुलाते हैं, दर्शन भी सिर्फ उनको मिलते हैं जिसके मन का भाव सच्चा होता है। उनके दरबार में मन में जो सोच लो वो हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में जो खाटू श्याम बाबा का दरबार है। हम उन्हीं के मंदिर की बात कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या वास्तव में चमत्कार होते हैं या लोग झूठी कहानियां फैला करके लोगों को गुमराह करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के खत्म होते तक मिल जाएंगे। बाबा ने कैसे चमत्कार किया, कैसे लाखों भक्तों की जिंदगी बदल दी। श्याम बाबा के दर जो रोता हुआ गया वो हंसता हुआ वापस आया। बाबा के चमत्कार की कहानी इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले श्याम बाबा के बारे में जानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में खाटू श्याम बाबा का विश्व विख्यात मंदिर है। श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर सन 1720 में बना था। चमत्कार की आस लेकर लाखों भक्त खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कई बार दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लंबी कतार लगी होती है। बाबा के भक्तों को कई बार घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि जो एक बार गया वहाँ का होकर रह जाता है। श्याम भक्तों को कई घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी ना तो थकान महसूस होती है, ना ही लगता है कि वो लाइन में खड़े होकर के लिए दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। श्याम बाबा कैसे पलक झपकते ही बड़े से एक बड़े काम को पूरा करवा देते हैं, कैसे उनके चमत्कार के बड़े बड़े लोग कायल हैं, वो आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले खाटू श्याम बाबा के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम बाबा को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाभारत काल से बाबा के होने का सबूत मिलता है। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी थे। बर्बरीक जी से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। खाटू श्याम मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से श्याम बाबा के दर्शन करने जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्याम बाबा के भक्त जो भी बाबा से मांगते हैं श्याम बाबा उन्हें दे देते हैं। श्याम बाबा को समझने के लिए महाभारत काल के लिए चलते हैं। बताया जाता है कि महाभारत काल में बर्बरीक जी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसा बताया जाता है कि बर्बरीक जी के लिए सिर्फ 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब बर्बरीक जी ने कौरव और पांडव के बीच खड़े होकर कहा था कि जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बर्बरीक जी की ये बात सुनने के बाद श्री कृष्ण जी चिंतित हो गए। श्री कृष्ण जी ये बात जानते थे कि अगर बर्बरीक जी हारने वाले का साथ देंगे तो इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा, क्योंकि जब कौरव हारते हुए नजर आएंगे तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब कौरव हारते हुए नजर आए तो बर्बरीक जी पांडव का साथ देंगे। इस तरह से तो दोनों तरफ की सेना खत्म हो जाएगी और युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। इस तरह श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को रोकने का एक तरीका निकाला। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक जी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा जब तुम भिक्षा दे ही नहीं सकते। फिर बर्बरीक जी ने कहा आपको जो मांगना है मांग लीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने उनका सर ही मांग लिया। तब उन्होंने अपना सर श्री कृष्ण जी को दान दे दिया। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत से ही श्याम बाबा यहाँ मौजूद हैं।
अब आपको श्याम बाबा के चमत्कारों के बारे में भी बता देते हैं। मान्यता है कि अगर